रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आदाब अर्ज़ है कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। और जनाब, अब जो अपडेट है ये अपडेट है बुनियादी तौर पे मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, यानी मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट का वो धड़ा जो कि जिसने बानी से अलहदगी इख्तियार की और बहादुराबाद में उनका आर्जी दफ्तर है और वो वहाँ से रन करते हैं। तो जनाब, मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट के जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, जो मरकज़ी रहनुमा हैं या इस वक्त वन एंड ओनली हैं, उन्होंने वसीम अख्तर के साथ जाकर गवर्नर हाउस में जनाब कामरान टिसोरी जो कि गवर्नर सिंध हैं, उनसे शिकायत लगाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। व्लॉग के अंदर ये भी होगा। इसके साथ साथ जनाब आफाक अहमद का जो है वो बानी मुत्तहदा के हवाले से जो बयान आया है उस पर भी बात होगी, और उसमें जो आफाक अहमद थोड़े से कंफ्यूज हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ शहरी सिंध के अंदर जो तमाम ये तब्दीलियाँ आई हैं बानी पे केस के बाद, उस हवाले से कुछ हल्की सी अपडेट होगी। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, जो कि आजकल फूले नहीं समा रहे थे क्योंकि उनके जो पीपल्स पार्टी के साथ जो सेनेटर की शिप पे डील हुई थी, यानी पीपल्स पार्टी के सेनेटर की इन्होंने हिमायत की थी, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो कि यकीनी तौर पे 1-2 महीने के लिए इनका तैनात होना था और उसके लिए 3 नाम भी दिए गए थे। गो कि वो एडमिनिस्ट्रेटर, अगर हम इख्तियारात के हवाले से बात करें तो वो एक अंधा गूंगा बहरा होता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा तो था और वो उनको मिल रहा था। ताहम इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब ये इमरान खान से उनको अलहदा किया और दीगर चीज़ें हुई तो PDM या जो दीगर इत्तेहाद था उन्होंने और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनाब बहुत सारे वादे किए थे। उनमें एक वादा ये भी था कि 18वीं तरमीम की जो शिक है या 18वीं तरमीम की जो रूह है उसके मुताबिक आर्टिकल 140 जो है उसको नाफिज किया जाएगा। और आर्टिकल 140 बुनियादी तौर पे ये कहता है कि जो सूबाई हुकूमत है वो बल्दियाती इंतखाबात कराएंगी, इलेक्शंस करवाएंगी और उन्हें सियासी, इंतज़ामी और माली जो खुद मुख्तारी है वो दी जाएगी। ताहम अब जो है उसको उस तरह नाफिजुल अमल नहीं कर रहे जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नहीं करना चाहती और मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट जिस तरह उसको नाफिज करना चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको नाफिज नहीं कर रही। या ये कह लें आप कि जो सुप्रीम कोर्ट या अदालती फ़ैसले हैं जो कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से जाने के बाद या ख़ुद मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जाने के बाद उनके हक़ में आए हैं, उसके ऊपर उस तरह अमल दरामद नहीं कर रही जिस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट से वादा किया था। इस हवाले से शिकायत लेकर पहुँचे हैं जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर साहब। बहुत ही खूबसूरत बात है ये, और जमहूरियत में ऐसे ही होना चाहिए कि जब मामला ना समझे तो मुज़ाकरात या मफ़ाहमत के लिए मुख्तलिफ़ लोगों को शामिल कर लेना चाहिए। और अगर गवर्नर सिंध हों और कामरान टिसोरी जैसे बेहतरीन आदमी हों तो क्यों नहीं। मेरी बात का मकसद आप समझ रहे होंगे। तो जनाब कामरान टिसोरी साहब को से शिकायत लगाई गई है। आज गवर्नर हाउस के अंदर ये मुलाकात हुई है जिसमें जो मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट के ज़राए हैं उनके मुताबिक वसीम अख्तर और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ख़ुद वहाँ गए और उन्होंने मुलाकात की और उसके अंदर उन्होंने बताया कि जनाब आर्टिकल 140 के तहत जिस तरह इख्तियारात जो ट्रांसफ़र करने थे वो उस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है, लिहाजा वो वफाक के नुमाइंदे के तौर पर वफाक में जाके बात करें और वहाँ से हमको कोई रिलीफ दिलाएं कि ये आर्टिकल 148 यानी 18वीं तरमीम के कहते हैं कि 18वीं तरमीम हुई तो उसकी जो रूह थी उसके अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी कि इख्तियारात की निचली सतह तक जो मुंतकली है वो होनी चाहिए। ताहम वो नहीं हुई है और पीपल्स पार्टी ने जो है वो एक तरह से जो है झंडी दिखा दी है और पीपल्स पार्टी ने जनाब वही काम किया है जिसके हवाले से तमाम लोग कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी किसी भी तौर पर शहरी सिंध के अंदर ये नहीं चाहेगी कि मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पावर में आए। और पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से ग्राउंड पे बहुत सा काम भी किया है। इस हवाले से मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में भी कहा था कि मैं बताऊंगा और इंशाअल्लाह मैं आपको जल्द ही व्लॉग में बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से क्या प्लानिंग की है, वो भी हम आपको बताएंगे। ताहम इस व्लॉग में कि आपको बताएं कि इस हवाले से पहुँचे हुआ गवर्नर सिंध के पास, गवर्नर सिंध से शिकायत की, गवर्नर सिंध ने उनकी शिकायतें सुनी और उसके बाद उन्होंने इस बात की यकीन दहानी की कि जो मुख्तदर हलक़े हैं या जो मुख्तदर ताकतें हैं, यानी वो जो ताकतवर लोग हैं, उन तक वो उनकी बात को, उनके इस फरियाद को, उनकी इस जो आप जो भी कह लें जो उनकी जो शिकायत है उसको वो पहुंचाएंगे। और उन्होंने इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि उनको यकीनी तौर पर जब वहाँ बात पहुँचाएँगे तो उनके लिए कोई ना कोई रिलीफ़ पैकेज भी लेंगे।
इसके साथ साथ दीगर बातें भी वहाँ पर हुई, पार्टी पॉलिटिक्स के हवाले से भी ज़रूर बातें हुई हैं। ताहम सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक़ है कि गवर्नर से कहा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से जनाब ताउन नहीं कर रही है। अब जनाब आते हैं आफाक अहमद की ने गुज़िश्ता दिन जो है ख़िताब किया है और उसके अंदर उन्होंने अपने कारकुनान को जो है वो कहा है कि जनाब वो पुरज़म हो और जो शहरी सिंध है ख़ुसूसन कराची और हैदराबाद उसके लिए अपना किरदार अदा करें। और इस हवाले से उन्होंने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तकरीर भी की। उसके अंदर उन्होंने बोला कि बानी की जो ये इस बात का उन्होंने इंदिया दिया है कि वो इंतखाबात के अंदर शरीक होंगे और वो इस पूरे अमल का हिस्सा बनेंगे, ये बहुत खुशाइन बात है। ताहम मेरे ख़्याल में वो उनको समझने से थोड़ा सा मतला हुआ आफाक अहमद को ये बात कि बानी ने ये बात ज़रूर की है। ताहम बानी का ये कहना है कि अगर उनको इजाज़त मिली और अब तक इजाज़त नहीं मिली है, तमाम सियासतदानों चाहे वो शेख रशीद अहमद हों, आफाक अहमद हों या दीगर जो लोग हैं, वो उनकी अपनी राय होगी और वो इस हवाले से ये कह रहे हैं और इंदिया दे रहे हैं मुसलसल के जनाब ये बात तय हो गई है कि अब जो है वो बानी जो है वो जनवरी से या फरवरी से वो शामिल होंगे और इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेंगे। ताहम जो चीज़ें या डेवलपमेंट्स नज़र आती हैं हमें ब्यूरोक्रेसी के अंदर या दीगर जगहों पर, वो डेवलपमेंट्स अभी तक एज़ जर्नलिस्ट मैंने नहीं देखी है। ना हमारे जो क्लब के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी यहाँ बैठक होती है प्रेस क्लब में, ना उन्होंने ये चीज़ को नोटिस किया है। ताहम जो सीनियर सियासतदान हैं उनकी अपनी राय है और इस हवाले से उनकी राय का एहतराम होना चाहिए। ताहम इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो हमने अपने तौर पे इसको जांचा या चेक किया तो मुत्तहिदा कौम के लंदन के साथ जो राब्ते रखने वाले हैं उनकी बहुत ज़्यादा तादाद इस वक्त मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में नहीं खड़ी है। लिहाजा ये तो हो सकता है कि जनाब ऐलान हो जाएं और बहुत सारे लोग माफ़ी दे के या बहुत सारे लोग वैसे जो है वो इंतखाबात जीत के शामिल हो जाएं। ताहम क्योंकि अब इंतखाबी अमल के अंदर शरीक होने के लिए एक जो आप प्रोसेस होता है कि आपने जमा कराना है या कैंडिडेट्स का दीगर जो मामलात होते हैं वो पूरा प्रोसेस अब ख़त्म हो चुका है। लिहाजा मुत्तहिदा कौम लंदन के पास अब ये टाइम नहीं है कि वो इस बल्दियाती इंतखाबात में अगर इजाज़त मिल भी जाए तो उसको इस तरह कंटेस्ट कर सकें। अब तीसरी बात जो मैंने व्लॉग में बताई थी आपको कि इस हवाले से जो कि एक पूरा मुकदमा हुआ है, इसके हवाले से हम एक बात करेंगे कि शहरी सिंध पे इसका क्या रिएक्शन देखने में आया है। तो जनाब मैं शहरी सिंध के रिएक्शन की बात करूं तो शहरी सिंध पर बानी मुत्तहिदा पर जो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने मुकदमा किया है जायदाद के लिए हवाले से या उन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, उन पैसों के हवाले से, उसका बहुत नेगेटिव रिएक्शन आया है मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के लिए। और जो शहरी सिंध के वो हल्के जो कि मुत्तहिदा कौम को वोट कास्ट करते हैं, चाहे वो मुत्तहिदा कौम लंदन हो चाहे मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ही क्यों ना हो, उन्होंने इसको एक अच्छे फ़ैसले के तौर पे नहीं लिया है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर ही बहुत कुछ करने को बाकी था, लंदन में जाके क़ायद को मज़ीद आइसोलेट करना है। यानी क्योंकि इस वक्त ये बात तो तय है कि मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान हो, लंदन हो या दीगर कोई भी उनका धड़ा हो, वो सेक्शन बानी को अपना रूहानी बाप भी मानते हैं और ये भी मानते हैं कि जो महाजिर कौम परस्ती की सियासत है या शहरी सिंध की जो पॉलिटिक्स है मिडिल क्लास वाली, जिसके दावे पहले बानी करते थे, वो दावे इनके भी हैं और इसको ये उसका तसलसुली कहते हैं। खैर तो जनाब इसका रिएक्शन अब सामने आना शुरू हो गया है और जो दीगर जगहों पर हैं वहाँ पर ये सवालात उठना शुरू हो गए हैं। ख़ुद जो है वो क़यादत भी इस हवाले से परेशान है क्योंकि क़यादत को भी अब इन सवालात का सामना करना पड़ रहा है गाहे बगाहे कि वो इन्होंने ये केस क्यों किया। और वो लीडर जो कि आप सेकंड लेयर की लीडरशिप कह सकते हैं मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की, जो कि इससे कबल सवाल नहीं करते थे, हमारी इत्तलात ये हैं कि वो भी अब जो है अपने सीनियर रहनुमाओं से ये सवाल करना शुरू हो गए हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह आ गई थी कि आपने ये केस कर दिया और ये केस भी आपने इतने भोंडे तरीके से किया। और एक ऐसे वक्त में इस केस का खुलने पे भी वो सवाल उठा रहे हैं कि जब बल्दियाती इंतखाबात बिल्कुल सर पर हैं। इस वक्त अगर हम आज़ाद सर्वे की बात करें तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी चल चुके हैं और सबके सामने हैं। उसमें मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान का चौथा या पाँचवां नंबर आ रहा है और इसकी एक बड़ी वजह यकीनी तौर पे मुत्तहिदा कौम के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब पर होने वाला केस भी करार दिया जा रहा है, जिसने महाजिर वोट बैंक, जिसको हम कहते हैं शहरी सिंध के अंदर महाजिर वोट बैंक, उसमें मुत्तहिदा कौम की पाकिस्तान की जो आप कहते हैं मकबूलियत का ग्राफ है उसको और नीचे गिराया है। बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो क्या होगा ये तो वक्त फ़ैसला करेगा।
तहम इस हवाले से मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान ख़ास से निचले लेवल पे नज़र आ रही है। अपने फ़ीडबैक से हमको आगाह कीजिएगा। हमारी कोशिश होती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो चीज़ें नज़रअंदाज हो जाएँ हम उसको भी और वो आवाम की आवाम की उसमें दिलचस्पी हो तो हम चाहते हैं कि वो आप तक पहुँचें और सच पहुँचें आप तक, ख्वाहिशात पे मबनी ख़बरें ना हों। लिहाजा हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने फ़ीडबैक से ज़रूर हमें आगाह करते रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।